So today we are going to learn how we can identify redox reaction. तो हम redox reactions को किस तरह से identify कर सकते हैं by using different equations और क्या rules हैं इसके redox reaction के वो हम देखेंगे. So first of all, what are redox reactions? Redox reactions ऐसे reactions होते हैं जिसमें electrons का transfer होता है between two species and these species can be atoms, ions or molecules and they involve the gain and loss of electrons. और जो gain और loss of electron है वो हाइड्रोजन की फॉर्म में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की फॉर्म में भी हो सकता है. एंड ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी चेंज ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है. और किस तरह से होता है ये आगे हम देखेंगे. इट मीन्स दे मस्ट डीलिंग विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट. और यहाँ पर यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है. एंड दीज रिएक्शंस हैव प्योर एलिमेंट ऑन वन साइड एंड कंपाउंड एलिमेंट ऑन द अदर साइड ऑफ अ रिएक्शन. ऐसे रिएक्शंस में एक साइड पे प्योर एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे साइड पे कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं. अब रिडोक्स रिएक्शंस जो हैं दे कैन बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से मिलके बने होते हैं. एक तरफ तो एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होती है तो दूसरी तरफ दूसरी चीज़ जो है वो रिड्यूस हो रही होती है. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अगर हम रिडोक्स रिएक्शन गिवन हो उसके अंदर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन आइडेंटिफाई करना हो तो किस तरह से करेंगे. इसके कुछ क्लूज़ हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है. जबकि रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो जाता है. अब कुछ हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है जैसे कि जिंक प्लस ऑक्सीजन. ये जिंक ऑक्साइड मिलके बना रहा है तो जिंक जो है वो प्लस ऑक्सीजन ये प्योर एलिमेंट्स हैं मिलके ये एक कंपाउंड एलिमेंट बना रहे हैं जो कि जिंक ऑक्साइड है. तो ये जिस तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रिडॉक्स रिएक्शन की तो उसमें आ जाता है. इसी तरह से वाटर प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड ये दोनों एक सिंगल कंपाउंड्स हैं एंड देन फिर ये मिल के कंबाइन होके H2SO3 बना देते हैं. फिर हम आइडेंटिफाई किस तरह से कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन को कि कंपाउंड्स हैं और प्योर एलिमेंट जिसमें कंपाउंड में चेंज हो जाता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा. इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है. फिर हम रूल्स देख देते हैं फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह से असाइन करते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो फ्री एलिमेंट्स है उसकी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हम हमेशा उसको ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे. जो मोनो एटॉमिक आयंस होंगे उनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी इक्वल होगी उनके चार्ज के. जैसे कि मोनो एटॉमिक है सोडियम एक एटम है इसके ऊपर जो आयन है ये मोनो एटॉमिक आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. इसके ऊपर जो चार्ज होगा वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. और जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा एक पॉली एटॉमिक आयन में जिसमें जैसे सल्फ़र ऑक्साइड है पॉली एटॉमिक है आयन तो उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उसके चार्ज के इक्वल होगी जो उस आयन के ऊपर चार्ज होगा. जैसे SO2 नेगेटिव है तो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी -2 है जो कि इसके ऊपर चार्ज है. इसी तरह जो ग्रुप 1 के मेटल्स होंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी. वैलेंसी के भी मुताबिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. इसी तरह ग्रुप 2 के मेटल्स उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी उनके सारे कंपाउंड्स में. जिस तरह से Mg मैग्नीशियम ग्रुप 2 से है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और यहाँ पे क्लोरीन की अकॉर्डिंग टू डैट फिर जो है MgCl2 अगर होगा तो -1 होगी क्लोरीन की वरना -2. इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 7A के एलिमेंट में किसी भी कंपाउंड में अगर वो एग्जिस्ट करता हो तो उसकी -1 होगी. इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होगी. और ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है ऐसे कंपाउंड में जिनमें हैविंग एलिमेंट्स
जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस हों देन हाइड्रोजन से, तो उसमें -1 होगी। फिर उसके बाद हम एक रिडोक्स रिएक्शन देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जैसे ए एलिमेंट से बी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एलिमेंट ए जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि एलिमेंट बी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। और रिड्यूसिंग एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे किसी और एलिमेंट को रिड्यूस कर रहा है जबकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ए क्या है, ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन बी को रिड्यूस कर रहा है बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है। इसी तरह जो एलिमेंट बी है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन को इसने गेन कर लिया और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ए से इलेक्ट्रॉन लेके उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब कुछ हम रिडोक्स रिएक्शन देखेंगे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे रिडक्शन हो रही है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। अब अगर यहाँ पर हम देखें कॉपर, ये जो है जिस तरह से हमने इसके रूल में पढ़ा था कि फ्री एलिमेंट की ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमने इसको ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर दी। इसी तरह सिल्फ़र ऑक्साइड का अगर देखें, ऑक्सीजन के -2 होगी ऑलवेज़, तो वहाँ से फिर हम सिल्वर के 2 एलिमेंट हैं, तो +1 फॉर ईच एलिमेंट की इसकी आ जाएगी। और इस तरह से जो सिल्वर है वो जब फ्री एलिमेंट में एग्जिस्ट करेगा उसकी ज़ीरो होगी। तो इसी तरह से जो सिल्वर है वो +1 से ज़ीरो में जा रहा है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज़ नहीं हुई। +1 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। सो ये जो सिल्वर है यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, और जो कॉपर है, बेसिकली सिल्वर रिड्यूस हो गया और कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो गई है, इसकी ज़ीरो से +2 में चले गई है। इसी तरह एक और अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, क्लोरीन +2 पोटाशियम आयोडाइड, जब आयोडीन फ्री एलिमेंट में और +2 पोटाशियम क्लोराइड में कन्वर्ट होता है, तो क्लोरीन जब फ्री एलिमेंट में होगा तो इसकी ज़ीरो होगी। इसी तरह आयोडीन 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी -1 होगी। तो इसी तरह पोटाशियम की +1 होगी, और यहाँ पर फ्री एलिमेंट में इसकी ज़ीरो है और क्लोरीन की -1 है, तो पोटाशियम की +1 होगी, क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज जो है वो ज़ीरो है। तो अब जो क्लोरीन है वो ज़ीरो से -1 में जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, जबकि आयोडीन जो है वो -1 से ज़ीरो पे जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो गई है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरह सोडियम क्लोराइड और सिल्वर फ्लोराइड, और जो है वो सोडियम फ्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सोडियम की +1 है, क्लोरीन की -1। इसी तरह फ्लोरीन 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी -1, और सिमिलरली सिल्वर की हमारे पास +1 आ जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास अगर हम सोडियम की देखें तो वो +1 से +1 में ही गया है। क्लोरीन -1 थी, -1 ही है आफ्टर द रिएक्शन, और दोनों साइड पे कंपाउंड्स हैं, तो इससे हमें पता चल गया कि ये रिडोक्स रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। फिर उसके बाद अगर हम देखें एक और एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है, क्योंकि एलिमेंट्स इसकी जो रिडोक्स रिएक्शन है इनकी आइडेंटिफिकेशन ही होगी कि एक साइड पे प्योर एलिमेंट्स होंगे, एक साइड पे कंपाउंड्स होंगे। तो अगर दोनों तरफ पे कंपाउंड है, जिस तरह से ये हमने देखा है, तो ये जो है रिडोक्स रिएक्शन नहीं है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड यहाँ पर +1 से ज़ीरो में गया है, तो ये रिडक्शन हो गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो गई है। और इसी तरह क्लोरीन -1 से ज़ीरो में चला गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो गई है। सो जिस तरह से हमने पहले भी ये देखा है कुछ, तो यहाँ से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिडोक्स रिएक्शन है, ये नहीं है। और फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। इसी तरह ये वाला रिडोक्स रिएक्शन नहीं है सोडियम क्लोराइड वाला, जबकि ये रिडोक्स रिएक्शन है। और इसी तरह ये वाला रिडोक्स रिएक्शन है, ये वाला रिडोक्स रिएक्शन नहीं है। अगर हम इसका देखें तो क्लोरीन की -1 थी और यहाँ पर भी -1 ही है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट. If you have any question, you can post it in the comment box.